हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग की प्रिपरेशन में आज का एमसीक्यूज होने वाला है सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो आइए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड। तो पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगेशन समझ लें क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन देखें क्या आप पे लिखा गया, इट इज ए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज्ड इन द pharmaceutical industry for separating, purifying different component of the mixture based on the density पे बेस्ड होगा, साइज, शेप, यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी हम लोग एक फोर्स यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेपरेशन में हेल्प करता है। तो सेपरेशन से रिलेटेड हम लोगों ने देखा, एक तो डिस्टिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था सेपरेशन से रिलेटेड, फिर सेपरेशन से रिलेटेड हम लोगों ने फिल्ट्रेशन पढ़ा, अब हम लोग सेपरेशन से रिलेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ रहे हैं। डिस्टिलेशन में क्या हम लोग सॉल्युबल कंपोनेंट को अलग कर रहे थे। कोई अगर सॉल्युबल कंपोनेंट है उसको अलग कर रहे थे, उसमें दो स्टेप यूज किया था हम लोगों ने। एक तो हम लोग हीट यूज कर रहे थे यानी वेपर बना रहे थे, और सेकेंड हम लोग कर रहे थे कंडेंसेशन, यानी उसी वेपर को हम लोग कूल करके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कलेक्ट कर लेते। फिल्ट्रेशन में हम लोग फिल्टर मीडिया यूज किए हैं, और फिल्टर मीडिया क्या करता था, सॉलिड को लिक्विड से अलग करता था। लेकिन यहां पे सॉलिड की कंडीशन क्या है कि सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए। अब तीसरा कंडीशन है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर डेंसिटी से रिलेटेड हम लोग को सेपरेशन करना है तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हम देखें क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपरेंट आउटवर्ड फोर्स ऑन मास व्हेन इट रोटेटेड। यानी कोई चीज अगर हम रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, जब हम रोटेशन प्रोवाइड करते हैं तो आउटवर्ड एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। ये जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज करते हैं। और किस लिए यूज करेंगे, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। हम लोग कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक, सेपरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेपरेट थ्रू स्पिनिंग। यानी हम लोग रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्पिनिंग, तो हम लोग कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे थ्रू स्पिनिंग। नेक्स्ट है, हु इज इन्वेंटेड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को इन्वेंटेड किसने किया। तो यहां पे देखें सब नाम है, न्यूटन है, जीजी स्टोक है, एंटोनी है, अल किंडी है। तो सब लोग अगर देखें तो जीजी स्टोक इन्वेंटेड सेडिमेंटेशन, यानी स्टोक्स लॉ भी आएगा सेडिमेंटेशन में, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी, और जो एंटोनी है इन्होंने इन्वेंटेड किया था सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये फर्स्ट सेंट्रीफ्यूज 1864 में यूज किया इन्होंने, और सेपरेट किया गया था मिल्क एंड क्रीम। जो सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं मिल्क से क्रीम को अलग करने की, ठीक। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी, एंटोनिन। और जो अल किंडी है ये इन्वेंटेड किए थे डिस्टिलेशन। तो ये आपको आना भी चाहिए कि न्यूटन ने ग्रेविटी किया था, इन्होंने डिस्टिलेशन किया, स्टोक्स लॉ सेडिमेंटेशन के लिए आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा एंटोनिन। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन देखें, इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड प्यूरिफिकेशन। यानी जो सेंट्रीफ्यूगेशन का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं वो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए भी करते हैं, और इसी को प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ सेपरेशन है, वाटर ट्रीटमेंट है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मैमेलियन सेल एंड वाटर ट्रीटमेंट, एनालाइज द हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल एंड वाटर ट्रीटमेंट। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज अ टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड प्यूरिफिकेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, किस लॉ पे बेस है। तो अभी आएगा स्टोक्स लॉ सेडिमेंटेशन का सिस्टम, तो सेडिमेंटेशन पे बेस्ड होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये है स्टोक्स लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। स्टोक्स लॉ ये v वेलोसिटी 1/18 रो माइनस रो नॉट इन ब्रैकेट में g n नॉट d स्क्वायर। तो ये जो रो है इसको डेंसिटी यानी पार्टिकल की डेंसिटी है, ये जो है सॉल्वेंट की डेंसिटी है, और ये जो ईटा है ये विस्कोसिटी है, और ये पार्टिकल का डायमीटर है, ठीक। तो ये स्टोक्स लॉ है, और स्टोक्स लॉ जनरली क्या है, सेडिमेंटेशन सिस्टम के लिए काम करता है। और सेडिमेंटेशन क्या है, कोई पार्टिकल अगर हमको सेटल डाउन, जैसे कोई हमने सॉल्वेंट लिया और इसमें पार्टिकल जो है इंसॉल्युबल फॉर्म में है,
तो इस तरह से ये सेटल डाउन होते हैं, इनको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन देखें, एक तो सेडिमेंटेशन टेक्निक पे काम करेगा और एक फिल्ट्रेशन टेक्निक पे काम करेगा। फिल्ट्रेशन टेक्निक पे भी काम करेगा तो वहां पे हम लोग फिल्ट्रेशन, जैसे अगर आपने देखा वॉशिंग मशीन, अगर आप देखें तो वॉशिंग मशीन फिल्ट्रेशन टेक्निक पे काम करता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका स्टोक्स लॉ। पांचवा है कि विच प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड इन द डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में हम लोग सबसे ज्यादा प्रोसेस कौन सा यूज करते हैं, तो अभी आ गया था अभी सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन यानी बी। और ये सेंट्रीफ्यूगल जो सेपरेशन है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो अप्लाई करते हैं वो मिल्क को क्रीम से अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे आ गया हमारा करेक्ट आंसर बी। छठा है द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन। जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपको मिलेगा सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन अंडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेडिमेंटेशन भी होगा और फिल्ट्रेशन भी होगा। सेडिमेंटेशन क्या होगा कि हमारे पास एक कंपोनेंट है और हमको रोटेशन प्रोवाइड कराना है, तो यहां पे क्या होता है कि सॉलिड प्लस लिक्विड है और ये सॉलिड अनडिसॉल्व है, तो ये सॉलिड नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन होगा। फिल्ट्रेशन में क्या है कि हमारे पास जो कंटेनर होता है वो कंटेनर क्या होते हैं, परफोरेटेड है, ऐसे परफोरेटेड कंटेनर्स होते हैं ऐसे। अब जब हम रोटेशन प्रोवाइड करते हैं तो जो चीज यानी लिक्विड स्पोर साइज से बाहर निकल जाता है और सॉलिड यहां पे इंट्रैप्ट हो जाता है। ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन में करते हैं और इसका भी मैंने कहा कि जो बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो वॉशिंग मशीन में जो ड्राइंग जोन होता है जहां पे हम कपड़े को सुखाते हैं, वहां देखेंगे एक ड्रम होता है जिसमें परफोरेशन होता है इस तरह से, ठीक। अब इसी में कपड़ों को रख देते हैं और इसको जब रोटेट कराते हैं तो बहुत तेजी से रोटेट करता है, तो यहां से क्या होता है जो लिक्विड होते हैं कपड़ों में वो इस परफोरेशन से बाहर निकल जाते हैं और अंदर कपड़ों के अंदर का जो मॉइस्चर पूरी तरह से रिलीज हो जाता है और ये ड्राई हो जाता है। तो ये दो प्रिंसिपल पे काम करेगा, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन पे। सातवां, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूजफुल इन वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। किस डिस्पर्शन के लिए ज्यादा यूजफुल है, तो देखिए किस डिस्पर्शन के लिए ज्यादा यूजफुल है, तो वो है कोलोइडल डिस्पर्शन के लिए। कोलोइड्स किसको बोलते हैं, अभी मैंने कहा कोलोइड्स उनको बोलते हैं जब हमारा कोई पार्टिकल सिस्टम में अनडिसॉल्व हो और उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, उसको कोलोइडल डिस्पर्शन बोलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन देखें, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूजफुल इन वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। तो ये कोलोइडल डिस्पर्शन के लिए होगा, कोलोइडल डिस्पर्शन के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम होल ब्लड इन फार्मास्यूटिकल लैब, ठीक। तो इनमें से कौन सा यूज करते हैं, तो देखें डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, डेंसिटी है, आइसोपेनिक है, प्रिपरेटिव है। तो हम लोग डिफरेंशियल यूज करते हैं, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं ब्लड जो के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। तो देखा जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है ये डिफरेंशियल वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं और बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन रेट पे डिपेंड करता है, ठीक। प्रिपरेटिव एंड आइसोपेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। तो हम यहां पे जो सेपरेशन करते हैं वो सेडिमेंटेशन के बेसिस पे करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डिफरेंशियल। देखिए टर्म अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन रिफर टू सेंट्रीफ्यूगेशन एट स्पीड एबव, किस स्पीड के ऊपर हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो इसको भी देखेंगे कि जो हमारे पास दो वर्ड आ गए, एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन आ गया और एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन आ गया, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो होगा स्पीड का डिफरेंस। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूज एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज द स्पीड होता है विच दे स्पिन, जिसपे रोटेट करते हैं। अल्ट्रा जो सेंट्रीफ्यूज होता है स्पिन मच फास्टर देन रेगुलर सेंट्रीफ्यूज, बहुत तेजी से रोटेट करता है। और एक कहा जाता है जो सेंट्रीफ्यूज है वो अप टू 15,000 आरपीएम, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, और जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है स्पिन एट स्पीड अप टू 2 लाख, ठीक। तो यहां पे देखें, अगर आप देखें तो आपको डी मिलेगा, आपको 1 लाख आरपीएम, तो ये ऑप्शन का आपका करेक्ट होगा डी। विच पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज होल्ड द सैंपल ट्यूब ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी ये पूछ रहा है कि जो कौन सा पार्ट सेंट्रीफ्यूज को होल्ड करता है। तो यहां पे देखें ये पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है,
ये ऊपर आपका लीड है, ये चैम्बर है, ये कंट्रोल पैनल है, ये अंदर ट्यूब्स रखी गई हैं, ये ट्यूब होल्डर्स है। अब ट्यूब होल्डर्स को आप देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर होता है रोटर, नीचे होता है ड्राइव शाफ्ट और यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट होता है। तो ये जो रोटर है यही क्या करता है, ट्यूब को होल्ड करता है। तो करेक्ट आंसर होगा रोटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेज विथ, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हमको इंक्रीज करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताऊं कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ये होता है mv²/r। अब देखिए दो चीजों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड कर रहा है, एक तो वेलोसिटी v जो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक, रेडियस, यानी अगर रेडियस हम लोग कम करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। तो यहां पे देखिए डिक्रीजिंग द रेडियस, यानी रेडियस घटा रहे हैं, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रोटेशन, तो इन दोनों चीजों से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा इंक्रीज करेगा। और यही फैक्टर भी होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अफेक्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन है, इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉमनली यूज्ड, किस लिए यूज्ड करते हैं। तो देखें सेपरेशन ऑफ सॉलिड इंप्यूरिटीज फ्रॉम द लिक्विड फॉर्मुलेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग सेपरेशन ही कर रहे हैं तो यहां पे इंप्यूरिटीज को सेपरेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज वाइडली यूज्ड इन द इवेल्युएशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म, इनमें से कौन से डोजेस फॉर्म के इवेल्युएशन में यूज करते हैं। तो देखें जो सेंट्रीफ्यूगेशन ये बाइफेजिक, अभी इसके आएगा था कोलोइडल डिस्पर्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कोलोइडल डिस्पर्शन में हमारे पास आता है बाइफेजिक। बाइफेजिक कंपोनेंट, ये जो बाइफेजिक कंपोनेंट होते हैं इनमें आया था, एक तो हमारा आता है इमल्शन और एक आता है सस्पेंशन, ठीक। तो सस्पेंशन और इमल्शन को इवेल्युएट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन देखा जाता है कि जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो इसका जो इसमें चेक करते हैं सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंटेशन कितना हो रहा है, और यहां पे हम लोग देखते हैं फेज का सेपरेशन, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा सस्पेंशन एंड इमल्शन। 14वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन रिक्वायर सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर इट्स स्टेबिलिटी, इसके स्टेबिलिटी के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। तो फिर मैंने कहा बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आएगा, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, और बाइफेजिक में दो चीजें आती हैं हमारे पास, इमल्शन और सस्पेंशन। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा सस्पेंशन अगर दिया है तो करेक्ट आंसर, अगर इमल्शन दिया हो तो आपको इमल्शन टिक करना, अगर दोनों दिया है तो दोनों की स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इवैल्यूएशन इसीलिए चेक किया जाता है कि रोटेशन पे क्या इफेक्ट है। तो रोटेशन पे अगर वो खराब नहीं हो रहा तो हमारा प्रोडक्ट क्या स्टेबल है। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। तो एक क्वेश्चन और देखें, सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर, सेंट्रीफ्यूगेशन किसके लिए यूज करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16, सेंट्रीफ्यूगेशन आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डोजेस टू एनालाइज, एनालिसिस ऑफ डोजेस टू एनालाइज, यानी हम लोग एनालिसिस करते हैं डोजेस का, जो एनालाइज करेगा तो हम लोग एनालाइज करते हैं कौन सी स्टेबिलिटी। तो हम लोगों ने देखा फेज का सेपरेशन देख रहे थे इमल्शन में, सेडिमेंटेशन देख रहे थे सस्पेंशन में, ठीक। तो ये दोनों चीजें आती हैं स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी में कौन सा आता है, फिजिकल स्टेबिलिटी, इसमें आएगा फिजिकल, ना केमिकल, ना फोटो, ना थर्मल, क्योंकि केमिकल में केमिकल मॉडिफिकेशंस आते हैं, फोटो का मतलब लाइट हो गया और थर्मल का मतलब हीट हो गया। तो हम ना केमिकल को यूज करते हैं, ना लाइट देते हैं, ना थर्मल। तो दैट इज द करेक्ट आंसर होगा फिजिकल स्टेबिलिटी। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इन्फ्लुएंस द सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सेंट्रीफ्यूगेशन को अफेक्ट करता है। तो अभी डिफरेंशियल देखा था हम लोगों ने, डेंसिटी, तो यहां का करेक्ट आंसर होगा डेंसिटी। 19th क्वेश्चन है कि नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल, अभी इसके पहले मैं बता चुका कि दो तरह के कंटेनर्स होते हैं, एक तो परफोरेटेड और एक
नॉन परफोरेटेड। नॉन परफोरेटेड का मतलब ये हो गया, अब इसको जब रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो पार्टिकल यहां सेडिमेंट सेटल होता है, इसलिए इसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। किस टाइप का? सेडिमेंटेशन टाइप का। What are the two factor responsible for the separation of centrifugation? के लिए दो फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो यहां पे अगेन वेलोसिटी और क्या आएगा? रेडियस। तो करेक्ट आंसर होगा डायामीटर, स्पीड ऑफ रोटेशन। डायामीटर एंड स्पीड ऑफ रोटेशन। 20th क्वेश्चन है कि परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? तो परफोरेटेड होगा, दिमाग में आप क्या गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? फिल्ट्रेशन। करेक्ट आंसर होगा फिल्ट्रेशन। तो ये आपके क्वेश्चन थे रिलेटेड कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक फार्मास्यूटिक्स में बच गया है, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। उसका कल आपको देंगे, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। अब इसके बाद फिर हम लोग या तो केमिस्ट्री या फिर मैं देखूंगा एनालिसिस, दोनों में से किसी को कवर अप करेंगे। कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले जो इंटायर सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो अब इसके पहले या तो केमिस्ट्री या तो एनालिसिस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।